जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 पर आपका स्वागत है। आज हम इस दीपावली के पावन पर्व पर राजस्थान भूगोल की एक एमसीक्यू संबंधी व्याख्या सहित टेस्ट सीरीज आरंभ कर रहे हैं। और उस टेस्ट सीरीज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। यानी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, जी एच ओजा, वी एस सिमथ। तो इसका राइट उत्तर होगा, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 के अंदर अपनी एक पुस्तक में किया गया था। और उस पुस्तक का नाम था द एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में ये कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी। और इस पुस्तक के अंदर 1829 में इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। जबकि जॉर्ज थॉमस ने 1800 के अंदर राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा दी थी। राजस्थान को राजपूताना की संज्ञा दी थी किसने? जॉर्ज थॉमस ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राजस्थान के अंदर या राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। 23 मार्च, 30 मार्च, 3 मार्च, 31 मार्च। तो देखिए 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान नामक संघ की स्थापना की गई थी। इसी समय से लेकर आज तक प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ब 30 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च, 21 फरवरी। तो राजस्थानी भाषा दिवस है वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो याद रखिए, राजस्थान का मैनचेस्टर कहिए, चाहे यानी वस्त्र नगरी कहिए, चाहे अब्रक नगरी कहिए, चाहे टाउन लेस कहिए, चाहे वस्त्र निर्यातक शहर कहिए, चाहे टेक्सटाइल सिटी कहिए। ये सारे के सारे जो नाम हैं ये भीलवाड़ा से संबंधित हैं। भीलवाड़ा कोई राजस्थान का मैनचेस्टर, वस्त्र नगरी, अब्रक नगरी, टाउन लेस, वस्त्र निर्यातक शहर, टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन तो ब सही होगा। अब जयपुर के बारे में भी आप देख लें। जयपुर को गुलाबी नगरी अर्थात
पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर को रतन नगरी भी कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर को आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है। यानी जयपुर को रतन नगरी, पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, पूर्व का पेरिस कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कोटा की। तो कोटा को नंदग्राम की संज्ञा दी गई है। राजस्थान का कानपुर भी कहते हैं, शिक्षा नगरी भी कहते हैं और औद्योगिक शहर भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जैसलमेर की। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी भी कहते हैं और जैसलमेर को रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। तो चारों ऑप्शनों की हमने व्याख्या आपको बता दी है। कहीं से भी प्रश्न आए। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य नगरी यानी सन सिटी किसे कहा जाता है या सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर। तो सन सिटी जोधपुर को कहते हैं और जोधपुर को नीली नगरी यानी ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जयपुर को गुलाबी या पिंक सिटी कहते हैं। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी या रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं। अजमेर को भारत का मक्का या राजस्थान का हृदय कहते हैं। तो 5 नंबर में द ऑप्शन सही होगा। चारों ऑप्शनों की व्याख्या मैंने आपको बता दी है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपको देखना है। तो पहला है पहाड़ों की नगरी, बिल्कुल पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर जिले को कहा जाता है। दूसरा है राजस्थान का प्रवेश द्वार, बिल्कुल राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस, पूर्व का पेरिस है वो उदयपुर को नहीं कहा जाता है, वो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर को पूर्व का पेरिस कहते हैं। उदयपुर को तो झीलों की नगरी कहा जाता है। तो इसमें द ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इसमें सीवी बिल्कुल है, चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। जांगल देश बीकानेर से संबंधित है। स्पादलक से सिक्कर झुंझुनू ये बिल्कुल है गलत है। अरबुदा सिरोही ये सही है। अब देखिए जो आपका स्पाद लक्ष्य है, जो आपका स्पाद लक्ष्य है ये सांबर के आसपास का क्षेत्र है वो कहलाता है। यानी सांबर के आसपास के क्षेत्र को स्पाद लक्ष्य कहा जाता है। और एक वासुदेव नामक वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में यहाँ पर चौहान राजवंश की स्थापना की थी। और ये जो सांबर क्षेत्र है इसके अंदर यानी स्पाद लक्ष्य का संबंध सांबर क्षेत्र की है। सांबर क्षेत्र में वासुदेव चौहान ने 551 में चौहान राजवंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी ऐही छतरपुर रखी गई जो वर्तमान नागौर के अंदर स्थित है। तो इसमें से ऑप्शन है वो सही होगा। इनकी व्याख्या को भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 100 द्वीपों का शहर
इसे आप 100 द्वीपों का शहर भी कह सकते हैं। इसे आप 100 यानी 100 टापुओं का भी शहर कहते हैं जो बांसवाड़ा है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार है वो आपका मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। ये ऑप्शन इसमें क्या होगा, यानी 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा कहलाता है। नीला शहर जोधपुर है। राजस्थान का जिब्राल्टर है, अजमेर है। यहाँ पर जो आपका मरुस्थल का प्रवेश द्वार है ये इसमें गलत है। तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएं कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। और यदि आपको नहीं आता है तो फिर अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 9, मांड का प्राचीन नाम था। चाहे मांड कहें, चाहे मांड दरा कहें, चाहे वल कहें, चाहे दुग्गल कहें, मांड का प्राचीन नाम क्या था? जैसलमेर। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड या मांड दरा या वल या दुग्गल कहलाता था। और बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। डीग को जल महल की नगरी कहते हैं। टोंक को नवाबों का शहर कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 100 द्वीपों का शहर राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया है कि 100 द्वीपों का जो शहर है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। तो राइट उत्तर इसमें बांसवाड़ा होगा। याद रखना, 100 द्वीपों का शहर या 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा है। जबकि डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहते हैं, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। और राजस्थान की जो अणु नगरी है, शिक्षा नगरी है, औद्योगिक नगरी है, वो कोटा है। वो क्या है? कोटा है। तो अभी मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा जोधपुर। इसका उत्तर क्या होगा? जोधपुर होगा। और जोधपुर की स्थापना 1459 के अंदर राव जोधा के द्वारा की गई थी। राव जोधा द्वारा 1459 में जोधपुर की स्थापना की गई थी। और जोधपुर को ब्लू सिटी, नीला शहर या सन सिटी कहा जाता है। तो ये थे राजस्थान के सामान्य परिचय के 10 क्वेश्चन व्याख्या सहित। जय हिंद, जय भारत।